हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी के चैनल में फिर से स्वागत है। उम्मीद है आप सभी पढ़ रहे होंगे। तो नई क्लास के साथ और नए क्वेश्चन के साथ फिर से मिलने आ गए हैं आपसे। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। ये जो क्लास है हमारा पेपर 3 की है, क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल्स, और यूनिट 4 से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। इससे पहले मैंने यूनिट 3 कंप्लीट करवा दी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। जिन्होंने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर प्लेलिस्ट में जाकर चेक करें और देखें। मैंने एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है, प्लीज़ जाकर वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए। उसका लिंक भी मैं इसके नीचे, इस वीडियो के नीचे डाल दूँगी। आप लोग ज्वाइन हो जाइए ताकि आपको पीडीएफ प्रोवाइड हो सके। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। इससे पहले जो क्लास थी हमारी पार्ट 8 थी, उसमें जो है मैंने क्वेश्चन नंबर करवा दिया था 131 क्वेश्चन। ये 132 क्वेश्चंस है, कट गया है, मैं बता देती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। मैं पढ़ रही हूँ। परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो विवाह, रक्त द्वारा अपनाए गए रिश्तों में बंधकर एक घर का निर्माण करते हैं। पति पत्नी, लड़का लड़की, भाई बहन आदि को संबंधित भूमिका द्वारा उनमें परस्पर संबंध स्थापित होता है और इस प्रकार के सामान्य संस्कृति का निर्माण होता है, निर्माण एवं उनकी व्यवस्था करते हैं। ये कथन किसने कहा है, ये किसके विचार हैं? ए बर्गेस तथा लॉक ने, बी क्लेयर ने, सी नव ने, या डी रॉस ने। तो इस बात को जो है ऑप्शन नंबर ए बर्गेस तथा लॉक्स ने इस बात को कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 133, जो कहता है कि शिक्षक को यह स्मरण रखना आवश्यक है कि बालक की शिक्षा उसके जन्म के साथ प्रारंभ होती है और जीवन पर्यटन चलती रहती है। ये किसने कहा है? ए आचार्य विनोबा भावे, बी क्रो एंड क्रो, सी प्लेटो, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्रो एंड क्रो ने इस बात को कहा है कि जो बालक है वो जो है वो प्रारंभ से ही उसका जो है जीवन पर्यंत चलती रहती है जो शिक्षा है, और ये चीज़ अध्यापक को याद रखनी चाहिए या स्मरण रखनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 134, जो कहता है कि टोली शिक्षण व्यवस्था का एक स्वरूप है जिसमें कई अध्यापक अपने स्रोतों, अभिरुचियों, दक्षताओं को इकट्ठा करते हैं और उसे विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार अध्यापकों की एक टोली द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। वे विद्यालय की सुविधाओं का समुचित उपयोग करते हैं। यह किसने कहा है? टोली मतलब टीम होगा इंग्लिश में। टोली शिक्षण ग्रुप जो टीचिंग होती है टोली में, या टीम बनाकर पढ़ाते हैं टीचर एक क्लास में, जैसे कि 2 या 3 टीचर मिलकर पढ़ा रहे हैं उसको। ऑप्शन नंबर ए जॉन देवे, बी डेविड वॉरविक, सी रॉस, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, डेविड वॉरविक होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और हाँ प्लीज़ आप लोग 293 से लेकर 294 तक रीड कर लें पेज। इसमें सेम वही क्वेश्चंस हैं जो मैंने प्रीवियस वीडियो में करवाई है, इसलिए मैंने उस क्वेश्चंस को रिपीट नहीं किया है। तो प्लीज़ आप इन पेज को पढ़ लें, इसलिए मैंने मेंशन कर दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 135, जो कहता है कि निम्न में से टोली शिक्षण का कौन सा लाभ कहा जा सकता है? ए बच्चों को खुली चर्चा का लाभ मिलता है, मतलब वो चर्चा कर सकते हैं एक दूसरे से। बी आपसी मानवता का विकास होता है। सी ए और बी, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। जो बच्चे हैं उनको क्या मिलता है? ग्रुप टीचिंग, अपने बच्चों के साथ एक दूसरे से चर्चा विचार विमर्श कर सकते हैं,
तुमने कैसे किया, इस सारी चीज़ें पूछ सकते हैं। और फिर एक दूसरे में मानवता का विकास होता है, एक दूसरे से घुलते मिलते हैं और बातें करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 136 जो कहता है कि परामर्श की सफलता किस कारक से परामर्शदाता की प्रतिभा का पता चलता है। परामर्श मतलब गाइडेंस जो हम देते हैं, काउंसलिंग वगैरह जो दी जाती है। ए ज्ञान और दृष्टि से, बी विषय से, सी अनुभव से, या डी ये सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। उसकी मतलब जो परामर्श की सफलता किस पे डिपेंड होगी, परामर्श की प्रतिभा का कैसे पता चलेगा कि उसके मतलब उसके में कितना ज्ञान है अपने विषय में, उसका दृष्टिकोण क्या है, वो किस तरह से बच्चों की जो समस्याएं हैं उसको सुनकर किस तरह से सॉल्व कर रहा है, तो वो उसका दृष्टिकोण है। तो ये अगर ये गुण उसका अच्छा होगा तो वो एक अच्छा परामर्श दे सकता है किसी को। तो ये इसकी एक प्रतिभा को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 137 जो कहता है कि निम्न में से कौन सा परामर्शदाता के कार्य कहे जा सकते हैं। ए प्राथमिक से संबंधित मतलब प्राथमिक नहीं पार्थिक मतलब विद्यार्थी से संबंधित आंकड़े एकत्रित करना, या बी साक्षात्कारों की व्यवस्था करना, सी उचित अनुमोदन एवं प्रक्रिया प्रदान करना, या डी ये सभी। तो ऑप्शन नंबर डी ये सारे ही कार्य जो हैं वो एक परामर्शदाता के होते हैं कि वो प्रार्थी है या विद्यार्थी जो है उसके जो आंकड़े हैं उसको एकत्रित करके रखता है, उसमें क्या कमियां हैं या उसमें क्या गुण है, ये सारी चीज़ें। फिर साक्षात्कार की व्यवस्था भी करना उसका एक काम है, और उसे अनुमोदन और प्रक्रिया प्रदान करना भी उसका एक काम माना गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 138 जो कहता है निम्न में से कौन सा क्रो एंड क्रो का मत परामर्श के बारे में कहा गया है। बहुत सारे परामर्श दिए हैं क्रो एंड क्रो ने, तो ये जो है उसको पढ़ लीजिएगा, मैंने कुछ डाले हैं और बहुत सारे हैं, उसको रीडिंग कर लेंगे तो फिर भी हो जाएगा आप लोगों से। तो ऑप्शन नंबर ए जो कहता है कि छात्रों के शैक्षिक व व्यावसायिक आवश्यकता को पूरा करना, बी छात्रों की रुचियों और योग्यताओं और शारीरिक विशेषताओं की जानकारी होनी चाहिए उसे, सी छात्रों की पहल कदमी और स्वतंत्रता का विकास करना, मतलब वो स्वतंत्र रूप से मतलब विकास करना कि वो स्वतंत्र रूप से अपनी समस्याओं को सॉल्व कर सके और उनके क्या गुण हैं उनके बारे में उनको पता चल सके। ये शायद तीनों ही ऑप्शन जो हैं वो सही माने गए हैं, जो कि क्रो एंड क्रो ने परामर्शदाता के बारे में कहा है कि उसका क्या दायित्व होना चाहिए या उत्तरदायित्व होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि 139 जो कहता है कि शिक्षा के गुणात्मक विकास के लिए अध्यापकों की व्यावसायिक शिक्षा का कार्यक्रम आवश्यक है, ये किसका विचार है। ए किलपैट्रिक, बी प्रोफेसर SN मुखर्जी, सी भारतीय शिक्षा आयोग, या डी गुड। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। ये परिभाषा जो है वो भारतीय शिक्षा आयोग द्वारा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 140 सर्कस में काम करने वाले व्यक्तियों और पशुओं को प्रशिक्षण दिया जाता है परंतु अध्यापकों को शिक्षा दी जाती है, ये किसने कहा है। ए रॉस ने, बी WH किलपैट्रिक ने, सी मुखर्जी ने, या डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका होगा। WH किलपैट्रिक ने इस बात को कहा है कि सर्कस में जो पशु होते हैं उनको प्रशिक्षण दिया जाता है लेकिन जो अध्यापक होते हैं उनको शिक्षा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 141 जो कहता है सेवा पूर्व शिक्षा का क्या अर्थ है। ए जो काम करते हों, बी जो इस क्षेत्र में नए शिक्षक बनना चाहते हों, सी ए और बी, या डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। सेवा पूर्व शिक्षा का अर्थ होता है जो इस क्षेत्र में नए शिक्षक बनना चाहते हों उन्हें बोला जाता है, इसका अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 142 जो कहता है कि सेवा पूर्व शिक्षा में किस पर जोर दिया जाता है। ए उद्देश्य पर, बी लक्ष्य पर, सी सैद्धांतिक रूप से अभ्यास पर, या डी ये सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। सैद्धांतिक रूप के अभ्यास पर
जोर दिया जाता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 143 जो कहता है कि सेवाकालीन शिक्षा का क्या अर्थ है। ए, जो पहले से विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों को दी जाती है। बी, ज्ञान, या सी, ए और बी, या डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए इसका होगा कि सेवाकालीन शिक्षा का अर्थ ये है जो विद्यालय में पहले से ही जो अध्यापक कार्यरत होते हैं उनको जो शिक्षा दी जाती है वो उसको कह सकते हैं सेवाकालीन शिक्षा। जैसे कि हम स्कूल्स में टीचर्स को मिलती है ना, सेमिनार अटेंड करना होता है, उनकी भी कभी कभी सेमिनार में जाकर उनको भी क्लासेस वगैरह अटेंड करनी होती है, तो वो वाली शिक्षा कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 144 जो कहता है कि सेवाकालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। ए, अभिवृत्ति, सी, बी, कुशलता को बढ़ाना, सी, व्यवसायिक कुशलता को बढ़ाना, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, व्यवसायिक कुशलता को बढ़ाना इसका एक मुख्य उद्देश्य माना गया है। तो आज जो है हमारा पेपर 3 जो है क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल जो पेपर है हमारा, वो आज हमारी बुक जो है वो मेरी तरफ से कंप्लीट है। तो ये जो मैंने पेज नंबर मेंशन किया है 300 से 344, ये आपको रीड करना है। इससे पहले ये वाली जो चीज़ें इस पेज में जो भी चीज़ दी गई है इससे रिलेटेड मैंने पहले क्वेश्चंस करवा दिए हैं। सेम वही चीज़ें हैं कि दृष्टिबाधित बच्चे हैं या अपंग बच्चे हैं तो उनको किस तरह से शिक्षा देनी चाहिए, अध्यापक की क्या भूमिका होनी चाहिए, कुछ सेम टॉपिक वही हैं जो हमने पीछे में पढ़ लिया है, इसलिए मैंने उसके क्वेश्चंस जो हैं वो रिपीट नहीं किए हैं। तो आप प्लीज़ बस रीड कर लीजिएगा, अगर आप अच्छे से बस पढ़ भी लेंगे तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन हो जाएंगे। और एक तो मैंने पहले इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करवा दिए हैं, तो मोर है उतने क्वेश्चंस ज़रूरी नहीं है, इसलिए मैंने रिपीट नहीं किया सेम क्वेश्चंस को। तो मैंने पेज नंबर मेंशन कर दिया है, आप लोग ये पढ़ लेंगे तो आपकी बुक आपकी तरफ से पूरी हो जाएगी, मेरी तरफ से पूरी हो गई है। तो ये हमारा आज पेपर 3 कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको क्वेश्चंस पसंद आए होंगे, अगर अच्छे लगे होंगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ फिर से मिलेंगे। और कल के लिए सॉरी मैंने वीडियो नहीं डाली, मैं शाम तक एक और वीडियो डालूँगी, आप प्लीज़ देख लीजिएगा। लाइक एंड शेयर कमेंट ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल जाए। और जिन बच्चों ने अभी तक पूरी वीडियो जितनी भी मैंने नहीं डाली है नहीं देखी है तो प्लीज़ कंप्लीट कर लीजिए। अभी पेपर का तो कुछ पता नहीं है लेकिन उम्मीद है होने का, तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए। ये नहीं कि पेपर नहीं हो रहा तो टाइम दे दिया कि जब होगा तब पढ़ना है, नहीं, आप लोग प्रिपरेशन जारी रखिए, इससे आप पढ़ लेंगे तो आपका कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, थैंक यू।